हेलो दोस्तों, नमस्कार। वापस से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों से मैं कारपेंटर के बारे में बात करेंगे। कारपेंटर का काम सऊदी में कैसे होता है। अगर आप भी सऊदी में आना चाह रहे हैं कारपेंटर के काम में, तो आपका आपको कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, और आप क्या क्या काम इंडिया में करते थे वो काम यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आदमी ऐसा सोचता है कि चलो इंडिया में मैं ये काम करता था तो शायद वही काम वहाँ पे भी रहे, ऐसा ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरा डिफरेंस होता है। तो इसी बारे में चीज़ें थोड़ा बताएंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, काम की वीडियो लगे तो और अच्छा है। तो भाई, पहला मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप जो इंडिया में काम करते थे, प्लाईवुड का सनमाइका लगाना, ये सब चीज़ें, वो यहाँ पे बिल्कुल वो सब काम ही नहीं होती है। यहाँ पे काम होती है एमडीएफ में, और एमडीएफ में होती है, और लक्कड़ में भी काम होती है। लक्कड़ में वैसे भी ज़्यादा काम नहीं होती है, ज़्यादा काम सब एमडीएफ में ही होती है। एमडीएफ में वार्डरोब जितना ज़्यादातर काम होता है, वार्डरोब बनाना हुआ, बेड बनाना हुआ, और लैपटॉप का काम होता है। जितना भी काम होता है सारी एमडीएफ में ही होते हैं। एमडीएफ में आप वर्षे में बनाओगे उसे अच्छी तरह से, उसके बाद एमडीएफ में अभी एमडीएफ में कई एमडीएफ का होता है। एमडीएफ होता है, जैसे एमडीएफ होता है किसमें मेनामीन बोला जाता है सऊदी में। तो एमडीएफ होता है कि जो कलर रहता है, दोनों साइड कलर रहेगा, जैसे लगेगा कि सनमाइका दोनों तरफ लगा हुआ है, तो फिनिशिंग आता है एमडीएफ फिनिशिंग। एक होता है एमडीएफ बिल्कुल सादा, सादा रहता है दोनों तरफ, एमडीएफ रहेगा दोनों तरफ सादा ही रहेगा। तो उसको बनाने के बाद उसको पेंट करने के लिए देना पड़ता है। यानी जैसे कस्टमर बोलेगा पेंट करने के लिए, वैसा बना के आपको फिटिंग वुटिंग सब लगा के फिर उसको दे देना है पेंटर को, वो पेंट कर देगा। पेंट करने के बाद जब पेंट रेडी हो जाएगा तो उसको ले जाके फिट करना रहता है घर पे, ऐसा होता है। और लक्कड़ के काम में ये होता है, ज़्यादातर लक्कड़ वैसे तो बहुत कम ही लक्कड़ का काम रहता है। आदमी सोचता है यार लक्कड़ का काम ऐसा है वैसा है, कितना अपने यहाँ काम करने वाले होते हैं जो वार्डरोब और वो सब बनाते हैं, तो ज़्यादातर लक्कड़ का काम करने में समस्या होती है। तो भी टेंशन में रहते हैं कि सऊदी जाने के बाद क्या होगा, लक्कड़ काम होगा, कैसा काम होगा कैसा नहीं। तो ये सब डरने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लक्कड़ का काम समझ लो आप 100 में से 5% लक्कड़ का काम होता है कहीं कहीं। बाकी ज़्यादातर दरवाज़ा और वार्डरोब ही होता है, क्योंकि ये सब लक्कड़ का काम, कुर्सी वगैरह जो होता है वो सब मसर वसर से आता है, इजिप्ट से आ जाता है, वो सब मंगाते हैं ज़्यादा डिजाइनिंग में। बाकी सादा सादा वैसा सीधा सीधा रहेगा तो आप तो बना ही लेते हो, इतना वो नहीं है, ज़्यादा उतना टेंशन वाला नहीं रहता है। बाकी रही बात दरवाजे की, दरवाज़ा तो सारा यहीं पे बनता है। चाइनीज़ दरवाज़ा आज बहुत कम लगवाते हैं सब, लेकिन क्योंकि चाइनीज़ का कोई भरोसा नहीं रहता है। चाइनीज़ का बहुत चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। इस टाइम में चाइनीज़ का वो बढ़ा है क्रेज, लेकिन फिर भी धीरे 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 आदमी उसे वो कर रहा है। कितना एक तरफ से लगवा रहे हैं आदमी, दूसरी तरफ से शिकायत आ रहा है, क्योंकि चाइनीज़ दरवाज़ा ये होता है ना, लगवाने के बाद कुछ देर टाइम के बाद वो लूज हो जाता है। तो इसलिए आदमी दरवाज़ा सब इधर ही बनता है वर्षों में। तो वर्षों में दरवाज़ा बनता है। दरवाज़ा बनाने का भी वही वो है, जहाँ पेंट ज़्यादातर आदमी एमडीएफ ही लगाता है। एमडीएफ में ये रहता है कि 9 मिली का एमडीएफ आता है, दोनों तरफ एमडीएफ लगाएगा, बीच में लक्कड़ बिछा देगा, 2-2 3-3 सेंटी काट के इसमें बिछा देगा। और एक बात होती है, अपने यहाँ बताया जाता है कि वहाँ पे एमएम में काम होता है, ये होता है, तो वो सब एमएम में नहीं होता है, वो एमएम में होता है, लेकिन ज़्यादातर सेंटियों में देखा जाता है। अपने यहाँ इंच में ज़्यादा आदमी सोचता है, इंच में ऐसा हर चीज़ इंच में होता है। यहाँ पे हर काम सेंटी में होता है। सेंटी में 10 mm हो गया, तो एमएम मान लो अगर आप मेरा है 90 सेंटी 5 मिली है, 90 सेंटी 3 मिली है, ऐसे करके बोला जाता है। यानी इस समझ के सेंटियों में काम होता है। इंच में अपने यहाँ बोला जाता है, इंच में इंच और सूत बोला जाता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, यानी वही सेंटी बोला जाता है, और एमएम में बोला जाता है। ये रहता है फर्स्ट साइज का मीटर। तो वैसे भी जो अब इंची में भी है तो जल्दी समझ जाता है आदमी, वैसे कोई वो नहीं होता है। और प्लाईवुड का भी काम होता है। तो प्लाईवुड का काम कहीं कहीं होता है, जैसे मान लो आप कहीं पानी वाले जगह है, पानी से कुछ ख़राब होने वाली चीज़ जगह है, वहाँ पे होता है। जैसे मान लो बाथरूम का दरवाज़ा अगर बनवा रहा है आदमी, तो एमडीएफ का दरवाज़ा नहीं बना सकता है, क्योंकि एमडीएफ का दरवाज़ा ऐसा होता है कि 2-3 बार पानी आएगा तो फूल जाता है। अगर 1 इंच का है तो भाई 2 इंच हो जाता है वो। तो इसीलिए एमडीएफ का दरवाज़ा, जहाँ पे पानी का ज़्यादा आने जाने का वो है, तो वहाँ पे
ज़्यादातर आदमी जो है उसका लगाते हैं, प्लाईवुड लगाते हैं। अपने जो प्लाईवुड यहाँ पे बलाकास बोलते हैं उसे, तो प्लाईवुड लगवाते हैं। प्लाईवुड यानी बाथरूम का दरवाज़ा हो गया, उसमें प्लाईवुड लगवाएंगे दोनों तरफ, ताकि प्लाई से जल्दी ख़राब ना हो। बाकी उसको वैसे ही पेंट कर देंगे। डिजाइनिंग जो निकालते हैं उसमें दरवाजे में, वो अपना जो है राउटर से दरवाजों में डिज़ाइन निकाले जाते हैं। राउटर से, और जो वार्डरोब में भी वार्डरोब के दरवाजे में भी जो डिजाइनिंग होती है वो भी राउटर से निकालते हैं। राउटर से अगर लाइनिंग रहता है तो फिर पट्टी लगा के निकाल लेते हैं, नहीं तो जैसे रहता है उसी हिसाब से फर्मा बना के जो है MDF में राउटर से डिज़ाइन निकाल लेते हैं, अलग अलग बिट लगा के। जैसा आदमी जो कस्टमर बोलता है उसी हिसाब से काम होती है। पहले कार्बिन उर्बिन भी होती, आदमी कार्बिन ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते थे, ओल्ड आदमी जो थे। अभी जो नहीं, अभी तो फिर नए जनरेशन नए हिसाब से काम हो रही है, तो कोई वो नहीं है, हो जाता है, मज़ा आता है काम करने में, दिक्कत नहीं है। और काम करने की बात हुई तो काम कैसे करते हैं, मतलब काम ऐसे होता है कि हम लोग काम अपने यहाँ नीचे रख के प्लाई और जो है उसके ऊपर काटते हैं मशीन से। तो यहाँ पे वो उसी मशीन है, ये वो नीचे नहीं काम है। आपको जो है खड़ा ही ज़्यादा देर तक काम रहता है। और मशीन तो मैं पिछली वीडियो में दिखा दिया था मैं। यही वही सब मशीनें हैं, मशीनें की को नहीं रहती, मशीनें सारी रहती हैं। तो कारपेंटर का काम तो ऐसे ही होता है। और भी सारे काम हैं, जैसे लोहे का काम हो गया और पेंटर का काम हो गया, और सेटरिंग और भी चीज़ें जो प्लस्तर करती हैं सब, इनका भी बहुत सारे ऐसा काम है जो है उनके बारे में भी बता सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी कमेंट नहीं आ रहा है ज़्यादा। जब कमेंट आने लगेगा, आप लोगों का सवाल आने लगेंगे, तब ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा मैं। फ़िलहाल यही है, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, नए टॉपिक पे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, गुड नाइट।